फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने देने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। तो आप लोग खूब मेहनत करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए ताकि एक दिन सफलता आपकी कदम चूमे। अब देखते हैं, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ चुके हैं। और आज हम किसको पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवित्री हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा हैं ये। और इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। अगर एग्जाम में पूछे वीणा पाणी में कौन सा समास है तो हम क्या कहेंगे, वीणा पाणी। वीणा और पाणी मतलब होता है हाथ, और वीणा जो बजाई जाती है उसको वीणा कहते हैं, पता ही होगा। तो वीणा पाणी, जिसके हाथ में है वीणा, अर्थात किसके हाथ में, सरस्वती के हाथ में रहती है ना। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। तो इसी तरह हमें पढ़ना चाहिए, जहाँ पे भी लगे कि यहाँ पे और कुछ जानने की जरूरत है तो तुरंत वहां पे हमें पढ़ लेना चाहिए या कहीं से भी देख लेना चाहिए इसमें और क्या हो सकता है और क्या यहाँ से मिल सकता है। तो हम देख लिए, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। और एक चीज याद रखना, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती अगर पूछे किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और कहा किसने है, निराला ने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा कि महादेवी क्या है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती हैं। हिंदी पढ़ने वालों को पता होगा कि जो महादेवी थी उनका निराला जी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने इनको विशाल मंदिर की सरस्वती कह दिया। और निराला जी इनके साथ बहुत ही अच्छे से रहते भी थे, इनको अपनी बहन भी मानते थे। अब देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। यहाँ से कालक्रम पूछा जाता है छायावाद में, तो हम जब तक इनका जन्म सन नहीं जानेंगे तब तक हम कालक्रम वाला क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। जन्म कब हुआ था इनका, 1907 ईस्वी में, और मृत्यु कब होती है, 1987 ईस्वी में। जन्म होता है 1907 में और मृत्यु हो जाती है 1987 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। और फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, पूछा जाता है कि फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पे कौन सी है, कन्नौजी। याद रखना आप लोग, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, कन्नौजी बोली बोली जाती है। और इसकी ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को बोली से संबंधित टॉपिक जो है बोली पढ़ना हो तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और मृत्यु कहाँ होती है, इलाहाबाद में। महादेवी की जो मृत्यु होती है वो इलाहाबाद में होती है, जन्म होता है फर्रुखाबाद में। और इनका यहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा भी होती है। यहीं से ये यहीं के विश्वविद्यालय से इलाहाबाद में, वहीं पे संस्कृत से एमए करती हैं और इन्हें डीलिट की उपाधि भी मिलती है। अब देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। पिता कौन थे, गोविंद प्रसाद। पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद। उपाधि मैंने बता दिया आप लोगों को, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। किस दर्शन से प्रभावित थी, ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। पुरस्कार इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। पहला देखते हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार 1943 ईस्वी में। पहला है मंगला पारितोषिक पुरस्कार
1943 में भारत भारती भी मिला था इनको, भारत भारती भी पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ इनको 1982 ईस्वी में यामा के लिए दिया गया। 1982 ईस्वी में यामा के लिए दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यामा जो है इनकी रचनाओं का संग्रह है। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, इसमें क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा, ये तीनों रचनाएं इसमें क्या है, संकलित हैं। यहीं से इसके बाद से 1982 के बाद से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संपूर्ण रचनाओं के लिए दिया जाने लगा। ज्ञानपीठ यामा के लिए मिला और पुरस्कार एक मिला इनको शेक्सपियर पुरस्कार जिसको कहते हैं। वो स्मृति की रेखाएं, जो इनका एक रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाओं के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसके बाद इनका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग ध्यान देना, दीपक और बादल, इनके प्रतीक, प्रिय प्रतीक पूछा जाए कि महादेवी वर्मा का प्रिय प्रतीक क्या है, तो ये है दीपक और बादल। यहाँ मैंने बता दिया इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। और 1923 में ये क्या करती हैं, चांद नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन भार संभालती हैं, उसका प्रकाशन भार संभालती हैं 1923 ईस्वी में। और एक बात का और आप लोग ध्यान रखना, इनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य भी चुना जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता भी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का एक महिला के लिए उस समय में जब इनका समय चल रहा था 1960 से 1987, एक महिला के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य चुनी जा रही है। महादेवी की रचनाएं हम देख लेते हैं। महादेवी ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब उनके बहुत सारे रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं। निहार पहली रचना है, निहार। दूसरी रश्मि, नीरजा, शांतगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, इतनी सारी रचनाएं, इसको याद कैसे, और कालक्रम भी जरूरी है, तो देखते हैं कैसे याद करते हैं। निहार, जब हम उठते हैं सुबह तो क्या करते हैं, निहारते हैं ना, जिसको ऐसे देसी भाषा में कहेंगे निहारते, किसी को देख रहे हैं कहें क्या निहार रहे हो, तो वहीं से हम बना लेते हैं निहार। निहार उठे तो क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, किसे निहार रहे हैं, रश्मि को निहार रहे हैं और नीरजा को। किसे निहार रहे हैं, एक रश्मि है और एक नीरजा है, उसको निहार रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, संध्या हो जाती है। निहारते निहारते क्या हो जाती है, संध्या हो जाती है। फिर यामा, संध्या, यामा, फिर क्या करते हैं, दीप शिखा जलाते हैं। हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, संध्या के बाद ही तो दीप जलाते हैं ना। तो संध्या जब होती है तो दीप जलाते हैं, तो सांदगीत, यामा, इसके बाद दीप शिखा, और लास्ट में हो जाएगा सप्तपर्णा, मतलब सब पत्ता हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सप्तपर्णा। अब निहार का ये क्वेश्चन पूछा जाता है निहार से यहाँ पे कि निहार की भूमिका किसने लिखी, निहार की भूमिका किसने लिखी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना इसकी भूमिका हरिऔध ने लिखी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में लिखा था। रश्मि, नीरजा, सांदगीत, ये देख लिए। यामा पे हमने बता ही दिया, इस पे क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। और सप्तपर्णा में क्या है, सप्तपर्णा में ऋग्वेद, जो हमारे चारों वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इसमें से जो ऋग्वेद है उसी में से
कुछ मंत्रों का इन्होंने क्या किया है, काव्यानुवाद किया है। क्या किया है, काव्यानुवाद किया है। ऋग्वेद के काव्य अनुवाद, अगर पूछे ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद किस रचना में किया गया है, तो हम देख रहे हैं सप्तपर्णा। ठीक है, और इनकी कुछ पंक्तियां भी है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आप लोग देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ। एक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये बहुत पूछा गया है। और एक है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेंगी पीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेंगी पीड़ा। जैसा कि सबको पता है, महादेवी वर्मा जो है वो दुखवाद से, उनका दुख से बहुत ही अनन्य लगाव था, विरक्ति थी उनकी। उनका जो वैवाहिक संबंध था वो अच्छा नहीं था, तो वो उनके अंदर क्या था, विरक्ति की भावना थी। इसलिए वो जो भी रचनाएं रचती हैं वो वियोग श्रृंगार में ही है सारा। और इनकी कुछ लाइनें देख लेते हैं। एक है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। ये पूछा गया है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। और पूछा जाता है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। याद रखना, ये सारी जो पंक्तियां हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक और है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। आप लोग जो ये पंक्तियां हैं इसको याद रखिएगा, और जो भी मैंने यहाँ पे बताया ये सारे तथ्य याद रखना, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे नेट, जेआरएफ, एलटी, इन सब में पूछा गया है। और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।